नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। भारत पर क्यों बुलिश है मॉर्गन स्टैनली, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट उन्होंने निकाली है और जानेंगे क्या डिटेल्स हैं उस रिपोर्ट की शो में आगे। कल आने वाले हैं हीरो मोटो के तिमाही नतीजे, उस पर भी रहेगी नज़र। क्या उम्मीद है बाजार की, समझेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शो में होंगे शामिल। मजबूत ग्लोबल संकेतों से आज चौथे दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। अमेरिकी महंगाई दर में आई गिरावट का बाजार पर पॉजिटिव असर दिखा। निफ्टी 124 अंक चढ़कर 17,659 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने देखा करीब 500 अंकों का उछाल देखने को मिला। बाजार में आज दिन भर क्या और एक्शन रहा, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो काफी दमदार एक्शन आज दिन भर बाजार में देखने को मिला। बाजार की शुरुआत ही काफी एक्शन पैक रही और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी तेजी के बीच ही दिन भर बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली। एचडीएफसी ट्विंस लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को संभाले हुए हैं। आज भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा। इसके ठीक पीछे हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिखा। वहीं आईटी प्ले आज सुबह से ही आईटी पैक में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो या मिड कैप आईटी स्पेस कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड कर रही थी। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। इसके अलावा अगर कमजोरी वाले शेयर्स की बात करें, आज की तेजी में आईटीसी ने परफॉर्म नहीं किया। आज बैकसीट लेते हुए आईटीसी में कमजोरी हमने देखी। वहीं एचयूएल, भारतीय एयरटेल और हिंडाल्को जैसे कुछ तमाम काउंटर्स रहे जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में आपने देखा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इंपैक्ट मजगांव डॉक, एचईजी, किर्लोस्कर ऑयल जैसे स्टॉक्स में दिखा, जहां पर शानदार अपमूव मजगांव डॉक और एचईजी जैसे स्टॉक में करीब 4.25% तक की तेजी मजगांव डॉक में और एचईजी में 3-3.5% के अपमूव्स हमने देखे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 18 आवर स्वदेश की खबर पर मोहर लगी थी और उसके ठीक बाद हमने देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आज फोकस में थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं मिड कैप में आईजीएल, कमिंस, प्रेस्टीज, एबी फैशन और एचएल। ऑफ कोर्स एचएल नहीं भूल सकते क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग एक अच्छी रिपोर्ट आती हुई दिखी और उसके बाद एचएल में आउट परफॉर्मेंस हमने जरूर देखी। डिफेंस प्लेस में एचएल सबसे मजबूत। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी मजबूती रही। वहीं एफएमसीजी और ऑटो प्लेस परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ऑल इन ऑल अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट इंपैक्ट हमने देखा। अच्छा सेशन रहा और मजबूती के साथ ही इंडेक्स में भी क्लोजिंग रही। अच्छा परफॉर्मेंस आज सेक्टर्स की तरफ से और इंडेक्स हमने देखा ही काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ आज बंद हुए हैं। लेकिन ये तेज़ी क्या कल जारी रह पाएगी? इस समय अगर आप यूएस फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे तो वो आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, करीब ½ % ऊपर। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अभिषेक जैन और देवांग शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, आपसे करना चाहूँगा शुरुआत। काफ़ी अच्छी शुरुआत आज देखने को मिली। 16,700 के लेवल के ऊपर के ऊपर ट्रेडिंग हो रही थी आज। 17,700 के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए दिख रही थी। उसके बाद हल्की दबाव ऊपरी स्तरों पर देखने को मिला, लेकिन कुछ अहम की लेवल्स हमने क्रॉस कर लिए हैं आज। आपको लगता है ये रैली कल भी जारी रह पाएगी? अगर हम निफ्टी की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी का जो हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे जो आरएसआई है वो ओवर बॉट में है, तो आई थिंक यहाँ से कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जब तक 17,750 लेवल्स ब्रेक नहीं करे तब तक वेट करना चाहिए। एक बार अगर 17,750 निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है 17,850, 17,900 के जोन भी देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,500 का अभी इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। का इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है और यहाँ पर ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। अभिषेक, इस समय आपको क्या फीलर्स मिल रहे हैं मार्केट से? जो बाजार के लिए कई सारी खबरें थी वो आ चुकी हैं। आरबीआई ने रेट हाइक कर लिया, यूएस में हमने देखा रेट हाइक हो गया, उसके बाद इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 17,700 पे हम बैठे हैं। आज हमारे चैनल पर एक गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि दिवाली तक बाजार नए हाईज बना लेगा। आपका क्या कॉल है इस समय मार्केट पर? मेरा व्यू यही है कि मार्केट में पॉसिबल नए हाई बन सकते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे रूरल इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा आइसोलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमी से राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम आज की तारीख में ना तो रशिया यूक्रेन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हुआ राइट नाउ, और हमने हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह को काफी ज्यादा बेहतर किया है इससे। राइट नाउ हमारी रूरल इकोनॉमी बहुत काफी बेहतर कर रही है राइट नाउ।
अर्बन में थोड़ा स्लो डाउन आया है, बट ओवरऑल बेसिस पे हम काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं राइट नाउ। अगर ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहते हैं तो हम डेफिनेटली न्यू हाई बना सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली न्यू हाई बना सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन अच्छी दिख रही है और मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उनको भी लगता है कि बाजार जो है भारतीय इकोनॉमी और भारतीय बाजार अच्छा करेगा। उन्होंने इंडिया पर भरोसा जताया है। मॉर्गन स्टैनली की इस दमदार कमेंट्री में कहा गया है कि एशिया में भारत सबसे मजबूत है। क्या और डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट की? मेरी सहयोगी वामाक्षी मेरे साथ अब जुड़ रही हैं पूरी डिटेल के साथ। वामाक्षी, बताइए क्या और कहा गया है मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में? पहले उनका कहना है कि घरेलू मांग में मजबूती के लिहाज से एशिया में भारत सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। इसके अलावा साइक्लिकल रिकवरी नज़र आ रही है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बल पर। पॉलिसी फोकस में भी क्लियर शिफ्ट नज़र आ रहा है और पॉलिसीज इकोनॉमी को प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ बढ़ाने पर फोकस कर रही है। प्राइवेट केपेक्स को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म के बड़े फैसले भी लिए गए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी काफ़ी डीलेवरेजिंग कर दी है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफ़ी अच्छा क्लीन अप होता हुआ नज़र आया है। फाइनेंशियल और इंडिया के लिए जो बढ़ते कच्चे तेल और कमोडिटी के दाम हैं उसमें काफ़ी बड़ी चुनौतियां नज़र आ रही थी, मगर अब प्राइसेस मार्च के 2022 की पीक से गिर चुके हैं और कूल ऑफ हो चुके हैं। इसी के चलते मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स वापस कंफर्ट जोन में नज़र आ रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2022 से लेकर 2023 के लिए भारत की ग्रोथ करीब 7% तक एवरेज कर सकती है और ये ग्रोथ बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। ग्लोबल ग्रोथ को भी भारत का करीब 22% का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बुलिश है इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली, और हमने देखा रिपोर्ट में जो बातें कही गई 22% तक का कंट्रीब्यूशन हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो भारत एक उभरता हुआ देश है और उसका फ़ायदा शेयर मार्केट पर मिलेगा ही। तो जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि हो सकता है जल्दी ही हम नए हाइज की तरफ बढ़ें। लेकिन आज के बाजार की बात करें अगर, वहाँ पर हमने देखा कि एक स्पेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो था IT। सभी दिग्गज IT स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी आज। टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इन्फोसिस। अभिषेक, इस समय IT एक अच्छा परफॉर्मर दिखाई दे रहा है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं कंपनियों के। क्या कॉल है IT पर आपका, और आप कहां पर बेट करेंगे, बड़ी कंपनियों पर या मिड कैप IT पर? तो IT में हमारा व्यू लार्ज कैप की तरफ बेहतर रहेगा राइट नाउ, अगर बिकॉज अभी भी US पूरी तरह स्लो डाउन से के फियर से नहीं निकला है राइट नाउ। जो रिस्क है राइट नाउ कि आगे जाके, और प्लस अगर आप आगे जाके देखेंगे तो एक सबसे बड़ा नाउ नेक्स्ट ईयर US में 2024 में इलेक्शन ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर से आप वही एंटी आउटसोर्सिंग और वो सब सुनने में मिलेगा राइट नाउ कंपनियों में। ऐसा मेरे को, मैं कतई भी वो इसमें संचेत नहीं करूंगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ US में आगे जाके हो सकता है कि US कंपनीज पे, लार्ज कॉर्पोरेशंस पे टैक्स भी बढ़ाया जा सकता है। तो वो अगर व्यू है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगर IT स्पेंडिंग देखनी है, IT स्पेंडिंग ऑलरेडी 2-3 कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी बोल दिया है अपने कंपनीज को कि थोड़ा आप सचेत रहिए, और हमने कुछ कट लिए हैं। हालांकि अभी इसका शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर रहना ही है तो हम कंपनी जैसे टेक महिंद्रा हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गया, वो लार्ज कैप्स में ही बने रहने का बेहतर अपॉर्चुनिटी है रादर देन बाइंग स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी एट इस लेवल पे। इसके पर ही फोकस करिए। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियों पर बेट करेंगे तो लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद जरूर है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें देवांग, तो आज काफ़ी अच्छा मूव मिला है इन स्टॉक्स में। क्या आपको लगता है मोमेंटम जारी रहेगा, या अगर मुनाफा बन रहा है किसी का इन बड़े IT स्टॉक्स में तो आज पैसा ले जाए कल घर? ओवरऑल IT सेक्टर की बात करके एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, उसमें भी हमें इन्फोसिस में देख रहे हैं आफ्टर द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहाँ पे बने रहे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पे अगर इन्फोसिस के सपोर्ट की बात करें 1580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे स्टॉक के अंदर। हायर लेवल की बात करें 1650 1660 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इन्फोसिस में। 16 से 60 से 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी तेजी यहां पर उम्मीद की जा रही है। इन्फोसिस पर बेट किया जा सकता है, न सिर्फ लॉन्ग टर्म बल्कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी। एक और स्टॉक जिसमें अच्छा एक्शन था आज, वो था HAL का। यहां पर मॉर्गन स्टैनली की कवरेज शुरू हुई है और उसके बाद हमने देखा कि आज एक जोरदार तेजी देखने को मिली। लेकिन जो रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली ने निकाली है उसमें क्या कहा गया है, मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सौमित, बताइए क्या कहा है HAL पर मॉर्गन स्टैनली ने?
तो मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज इनिशिएट किया है इस कंपनी के पे और उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो दिया है वो 2570 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि इंडिया ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो सेकंड रैंक पे आता है मिलिट्री स्ट्रेंथ में और थर्ड रैंक में आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, और अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और अब गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट करने के बदले लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा जा रहा है और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है इसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। अब मॉर्गन स्टैनली ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होगा एयरक्राफ्ट का आगे चलते, क्योंकि उसे अपनी खुद की पुरानी फ्लीट को रिन्यू करना है और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं आगे चलते। अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, और ये होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशंस है वो ग्लोबल पीयर्स के सामने भी डिस्काउंट पे है और डोमेस्टिक पीयर्स के सामने भी डिस्काउंट में। और उसके एग्जांपल में लेते हुए मॉर्गन स्टैनली ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया है जो कि एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी है इंडिया में, बट उसके वैल्यूएशंस फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्रीमियम पे। और आगे चलते मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चेंज होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। अब ये फैक्टर्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और डिविडेंड पे आउट भी आगे चलते बढ़ सकते हैं। और इन सब कारणों की वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस दिया है 2570 का। 2570 का टारगेट है, 2260 के आसपास ये बंद हुआ है। देवांग, ये तो लॉन्ग टर्म टारगेट हुआ, शॉर्ट टर्म पर एचएएल पर क्या टारगेट दे रहे हैं आप? एचएल की बात करें तो ओवरऑल चार्ट जो है काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा एक मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। आई वुड से कि यहाँ पे एक बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी रखी है, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे 2150 का, एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर के तरफ के जो लेवल्स है 2350 2400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एचएएल में। 2350 से 2400 तक भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो एचएएल ब्रॉडली एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लिहाज से पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। एक और स्पेस अभिषेक आज जो काफी ज्यादा एक्शन में था वो था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। खबर आ रही है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, बढ़ेगी। आईजीएल एनजीएल में हमने देखा अच्छी तेजी थी आज। इस स्पेस पे क्या कॉल है आपका फिलहाल? तो इस स्पेस में अगर आप देखेंगे कंपनीज ने अपने प्राइसेस वगैरह ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे जो आज जो खबरें आ रही थी सरकार को लेके, उसके अलावा एक और न्यूज हो रही है राइट नाउ कि गैस प्राइसेस थोड़ा आप ग्लोबली देखेंगे तो स्टेबल हो गए राइट नाउ। तो एक वो इनको बेनिफिट मिल रहा है राइट नाउ। आई थिंक ये कंपनीज ने अगर, और गवर्नमेंट ने गैस अवेलेबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ा दिया है राइट नाउ, तो इस कारण से देखेंगे तो आप आईजीएल के नंबर देखेंगे तो आईजीएल के नंबर काफी बेहतर थे रिलेटिव स्ट्रेंथ में बजाय दूसरे प्लेयर्स के। एमजीएल ने अगर आप देखेंगे 10 टाइम पिछले 9 महीने में 10 महीने में 10 बार प्राइस हाइक किया है, 8 से 10 टाइम प्राइस हाइक किया है, वाइल आईजीएल ने 3-4 टाइम किया है राइट नाउ। नंबर्स डिसेंट थे। अगर गैस प्राइसेस, लोगों का यही व्यू है कि अब अगर रशिया यूक्रेन आज नहीं 4 महीने 6 महीने में जब भी उसका कुछ भी हल निकलता है तो गैस प्राइसेस में और ज्यादा गिरावट आएगी और उस लेवल पे इन कंपनीज को बड़ा मुनाफा मिलेगा। तो ये व्यू ये है कि आप आईजीएल एमजीएल जीजीएल नीचे के लेवल पे काफी ऐड कर सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज अब काफी अच्छे इसमें अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है इस लेवल पे कि अगर आपको देखना है तो मेरा इसमें प्रेफर्ड पिक एमजीएल रहेगा, उसके बाद जीजीएल और फिर आईजीएल, तीनों कंपनीज में। एमजीएल, जीजीएल और आईजीएल। अगर देवांग मुझे अब एंट्री लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कई लोगों को कि जो स्टॉक बहुत चल गया तो कहीं ट्रेन छूट तो नहीं गई, लेट तो नहीं हो गए। ये स्टॉक आज हमने देखा 7-7, 8-8% चले हैं। आईजीएल, एमजीएल, जीजीएल, क्या किन लेवल पर एंट्री करने की सलाह देंगे आप? अगर हम आईजीएल की बात करें, आईजीएल में देखा काफी एक लंबा कंसोलिडेशन था और आज जो जिस तरीके से ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो हमें लगता है कि और भी यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है आईजीएल में। आईजीएल में देखा जाए स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 394 का, ये स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रहे। ऊपर की तरफ लेवल है 430 तक से लेवल्स देखने मिल सकते हैं आईजीएल में। 430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आईजीएल में, यानी कि अच्छी खासी अपसाइड अभी भी बाकी है, लेकिन 390, 394 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ये एक स्पेस है जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। चर्चा में एक और स्पेस थी अभिषेक, और वो थी एयरलाइंस, क्योंकि अब सरकार ने जो है जो किराए पर कवर था पहले कि आप जो है एक लिमिट तक ही किराया बढ़ा सकते हैं, वो जो कवर है वो हटा दिया है। 31 अगस्त से कंपनियों के पास ये छूट होगी कि वो अपने हिसाब से प्राइसेस तय कर सकें, जो कि मार्केट फोर्सेस
जाहिर तौर पर तय करेंगे। क्या कॉल होगा? क्या इसके बाद कहीं ना कहीं आप बुलिश होंगे एयरलाइन पर? ज़्यादातर एनालिस्ट से मैं बात करता हूं, वो लोग बहुत बुलिश नहीं दिखाई देते इस समय एयरलाइन स्टॉक पर। आपका क्या व्यू है? स्टॉक में अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, मेरा ये व्यू है कि नेक्स्ट 6 महीना काफी अच्छा रहेगा एविएशन इंडस्ट्री के लिए राइट नाउ। डिस्पाइट अभी लोग आकाशा एयर की आने की बात कर रहे हैं राइट नाउ, उसने एक छोटा सा कदम उठाया है। इंडिगो डेफिनेटली सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा राइट नाउ अगर आपको इंडस्ट्री में खेलना है। क्रूड भी अभी नीचे आ गया है, एयर प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे तो इस बार कटाया था और एक बार और एक्सपेक्टेड है कि हम जब सितंबर में फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट आएगा प्राइसेस और ज्यादा नीचे की ओर जाएंगे। और आज की तारीख में बुकिंग, रिजर्वेशन, कॉर्पोरेट ट्रेवल, लेजर ट्रेवल बोथ सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है राइट नाउ। और मैं एक एविएशन कंपनी से बात कर रहा था तो वो बोलते हैं कि काफी बड़ा जो इनको पैसा मिलता है वो कैंसिलेशन, कॉर्पोरेट ट्रेवल जैसे बढ़ता है तो कैंसिलेशन बढ़ जाता है, वो भी इनके मार्जिन पे बेहतर करता है राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको नेक्स्ट 3 से 6 महीने की अगर आपको ट्रेडिंग बेट अगर आप देख सकते हैं तो इंडिगो डेफिनेटली आप नीचे के लेवल पे आप बेहतर ले सकते हैं, बट ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरा ये व्यू अगर आकाशा एयर और जेट की जैसे आने की बात चल रही है राइट नाउ, तो ये प्राइसिंग डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा राइट नाउ आगे जाके। अभी तो डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो इस लेवल पे अगर आप रहेंगे तो नीचे के लेवल पे डेफिनेटली हर खराब न्यूज पे आप उसको ऐड करने की अपॉर्चुनिटी स्पेशली इंडिगो को देख सकते हैं। स्पाइस जेट पे मेरा व्यू अवॉइड रहेगा। स्पाइस जेट को अवॉइड करिए। इंडिग्लो यानी इंटरग्लोब एविएशन में आप जो है निचले स्तरों पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि व्यू जो है वो 6 महीने से ऊपर का नहीं है। यहाँ पर जाहिर तौर पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है अगर आप एविएशन स्पेस में रहना चाहते हैं तो। चलिए नतीजों की बात भी कर लेते हैं। कल टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो के भी नतीजे आने वाले हैं। क्या उम्मीद है बाजार को, बताने के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि बताइए। तो देखिए, अब तक जितनी भी ऑटो कंपनीज के नतीजे आए हैं टू व्हीलर स्पेस में, वहाँ पे हमने मार्जिन्स पे कड़ी नज़र रखी है क्योंकि अनुमान अच्छे ही लगाए जा रहे थे, पर सभी कंपनी ने सरप्राइज़ किया है। तो हीरो मोटोकॉर्प से भी मार्जिन्स के ही नंबर्स सबसे अहम होगा देखना, क्योंकि अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इस बार काफ़ी सुधरती हुई नजर आई हैं, ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो वॉल्यूम्स हैं वो करीब 17% सुधरती हुई नजर आई हैं। ये सभी पैमाने पर जो नंबर्स हैं वो बेहतर आने की उम्मीद है। जहाँ पे इनकी अगर इनकी आय देखें तो वहाँ पे करीब 60% का साल दर साल जम की हम उम्मीद कर रहे हैं। 8,720 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने का अनुमान है। वहीं EBITDA लगभग दुगना हो सकता है साल दर साल के दम पे, 1,090 करोड़ का ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और इनके मार्जिन्स करीब 9.4% पिछले साल से सुधरकर इस बार 12.5% आने की उम्मीद है। ना ही सिर्फ साल दर साल बल्कि तिमाही दर तिमाही भी ये मार्जिन्स में हम इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में इनका मुनाफा भी दुगने से ज़्यादा हो सकता है, पर ये देखना होगा कि पिछले साल का जो एक क्वार्टर था थोड़ा एक वॉश आउट क्वार्टर था, बट अगर क्वार्टरली कंपैरिजन भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई ही आने की उम्मीद है। मुनाफे में हम करीब 790 करोड़ से ज़्यादा कंपनी इस बार मुनाफा दर्ज करे, हम ऐसी उम्मीद लगाए जा रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स इन अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम्स तो बेहतर रही ही, पर जो ब्रोकरेजेस बता रहे हैं कि इस बार जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसके बदले जो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा वो ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स और ओवरऑल नंबर्स पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। प्राइस हाइक्स लिए थे कंपनी ने, वो भी इनके नंबर्स को सपोर्ट करेंगे। और आखिरी में जो साल के फर्स्ट हाफ में जो इनका मार्केटिंग एक्सपेंस रहता है वो अनुमान कम रहता है, तो इसके चलते भी इनके जो नंबर्स हैं उनको सहारा मिलेगा। तो ये तो रही नंबर्स की बात, बट इसके अलावा जो चैनल इन्वेंट्री है, आने वाले समय में क्या डिमांड आउटलुक है और ईवी को लेके कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। स्टॉक काफ़ी सुस्त परफॉर्म कर रहा है अन्य टू व्हीलर कंपनीज़ के मुकाबले, तो कहीं कुछ सरप्राइज आता है तो ये ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि कैसे स्टॉक रिएक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल। अभिषेक, आपका क्या व्यू है इस समय हीरो मोटो पर? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह की नई नई कंपटीशन आ रही हैं और नई नई बाइक्स लॉन्च हो रही हैं। अभी आयशर ने बड़ी खूबसूरत बाइक लॉन्च की है, उसके अलावा सेगमेंट ऐसा लग रहा है धीरे धीरे पूरे चेंज हो रहे हैं। अब टू व्हीलर कंपनियों का फ्यूचर और फिर हीरो मोटो, इस पर क्या कॉल है आपका? तो मेरा अभी हीरो मोटोकॉर्प पर अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे, मैं ये सोचता हूँ नेक्स्ट 6 महीना से 12 महीना काफी अच्छे रहने चाहिए। मैं डीलर से बात कर रहा था हीरो मोटोकॉर्प की, तो पहली बार इन्वेंट्री काफी समय बाद 3 कम से कम 3 से 3.5 साल बाद इन्वेंट्री ऑलमोस्ट हर बाइक की जो उनका जो प्रोडक्ट है
उसमें 4 से 5 वीक की रही है और कुछ एक आध बाइक में तो आपका आज की तारीख में कुछ सेगमेंट्स में अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। एज हीरो मोटोकॉर्प लार्जली रूरल प्ले है, कॉलेज ओपनिंग प्ले है राइट नाउ। तो जैसे जैसे अभी राइट नाउ रूरल में हम देखे हैं कि राइट इसमें काफी अच्छा डिमांड आया है, प्राइजेस कैश आया है राइट नाउ कमोडिटी प्राइजेस बढ़ने से, और कॉलेजेस खुलने लग गए हैं राइट नाउ, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। मेरा यही व्यू है कि अभी कमोडिटी प्राइजेस भी नीचे और अग्रसर है राइट। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज दिख रही है राइट ना, कि कमोडिटी प्राइजेस नीचे के बाद हम जो देखते हैं वो प्राइजेस पूरे पास ऑन नहीं होते, और प्लस धीरे धीरे वो एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ रहे हैं। ईवी का खुद का लॉन्च करने का इनका नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में प्लान है, तो वो एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है राइट नाउ। इसमें एक एथर में इनके पास जो 35% स्टेक है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर हो जाएगा। हमने देखा है ओला के स्कूटर जो ईवी में वो दही चले हैं, और एथर का आज भी काफी अच्छा डिमांड है। तो हीरो मोटोकॉर्प हमारा डेफिनेटली आप क्वार्टर में, मैं क्वार्टरली पिक करने के बजाय मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरली वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन हीरो मोटोकॉर्प फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। आप 12 महीने, अगले 12 महीने हीरो मोटोकॉर्प पे आप बुलिश व्यू बना सकते हैं। 12 महीने का नजरिया और बुलिश व्यू हीरो मोटो पर, ये है नजरिया। एक बेहतरीन कंपनी और आपके भी पोर्टफोलियो का हिस्सा ये बन सकती है। डीवीज लैब के भी नतीजे आने वाले हैं, उसका भी अनुमान जान लेते हैं। वामाक्षी भी जुड़ गई है हमारे साथ। बताइए वामाक्षी। दिवस लेबोरेटरीज का स्टॉक आज फोकस में नज़र आ रहा है, और इसका मुख्य कारण है कि कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम करीब 12% की फॉल देख सकते हैं। सेल्स 2518 करोड़ से गिरकर 2220 करोड़ पर आ सकते हैं। पैट की बात करें तो यहाँ पर भी हम करीब 27% का डाउनटिक देख रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। 894 करोड़ से वो गिरकर 650 करोड़ पर आने की उम्मीद की जा रही है। अगर हम मार्जिन्स की पर ध्यान रखें तो यहाँ पर हम स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने की उम्मीद कर रहे हैं। 43.9% था, अब वो गिरकर हो जाएगा 41.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट ग्रोथ को आगे बढ़ा सकती है। बेस बिजनेसेस में भी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी म्यूटेड नज़र आई है जेनरिक मॉलिक्यूल्स में चौथे तिमाही में, और कंपनी करीब 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट करने वाला है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो दिविस लेबोरेटरीज एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे स्लाइड डाउनटिक, मार्जिन में स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी के चलते स्टॉक आज फोकस में है। चलिए ये जान लेते हैं हमारे मेहमानों से कि कल का जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है उसमें कौन से स्टॉक्स पर वो फोकस करने वाले हैं। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। देवांग, आपसे करना चाहेंगे शुरुआत। बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा कल आपका। फर्स्ट स्टॉक होगा आरईसी लिमिटेड। ओवरऑल हम आरईसी का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो हाई टॉप और बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, तो आरईसी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रख रहा है 131.50 का, टारगेट है 141। मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। एक्सिस बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 741 का, टारगेट है 780 का। ओके, तो यहाँ एक्सिस बैंक और आरईसी ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर आपको करना चाहिए फोकस। अभिषेक, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? तो दो स्टॉक रहेंगे राइट नाउ। एक तो कैंपस एक्टिव करके है राइट नाउ। मेरा ये व्यू है, कल नंबर्स है, नंबर्स की मेरी नतीजे की उम्मीद है कि ये काफी बेहतर रहने चाहिए, जिस हिसाब से अभी स्कूल ट्रेड और कैजुअल वॉकिंग वगैरह इसमें जो दिख रहा है राइट नाउ, तो इसका नतीजे काफी ज्यादा बेहतर लगते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा GHCL। इसमें हमने कुछ करेक्शन दिखा है आफ्टर तेजी के बाद राइट नाउ, बट हम देखेंगे 16 प्राइसेस अभी भी काफी रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग है, डिमांड काफी तेज है, और टाटा केमिकल के नंबर्स ने उसको और बेहतर राइट नाउ उन्होंने जो कमेंट्री दी है वो काफी तेजी की दी है। नेक्स्ट 6 से 9 महीने आप ये स्टॉक्स आप बना के रखिए। इसमें मेरे को 800 रुपए तक के प्राइस ऑब्जेक्टिव आगे नेक्स्ट 6 से 9 महीने में इस स्टॉक में नजर आते हैं। GHCL और कैंपस एक्टिववेयर ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजरिया रखना है, लेकिन लंबा नजरिया रखिए थोड़ा, तो बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।